मोशन अंडर वेरिएबल एक्सीलरेशन। अभी तक हमें सोच रहे थे कि बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सारे मोशन होंगे, अब क्या होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन में मोशन कैसे मोशन कराएंगे किसी पार्टिकल के, वो समझने की चीज है। इसका मतलब अब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, सपोज हमने सीखा था, याद करो, कि कोई पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैंने सिखाया था आपको, a इज इक्वल टू dv बाई dt। dv बाई dt को कैसे पढ़ते हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t, करेक्ट। तो इसका मतलब dv इज इक्वल टू a dt। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो दोनों तरफ, मान ली इनिशियल वेलोसिटी, इसको v इनिशियल बोल दो, इसको v फाइनल बोल दो, t इनिशियल 0, t फाइनल t, तो क्या होगा देखो, dv का v हो जाएगा v इनिशियल v फाइनल इज इक्वल टू a टाइम्स dt का t, t इनिशियल t फाइनल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू a टाइम्स t फाइनल माइनस t इनिशियल। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस a टाइम्स t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये फर्स्ट इक्वेशन आप जानते हो, आप v इनिशियल को u लिखते हो, v फाइनल को आप v लिखते हो, ठीक है, और t इनिशियल 0 पर है, t फाइनल t पर है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आप लोग पढ़ते थे, याद कीजिए। ठीक है, वही इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, देखो फर्दर, v क्या हो जाएगा बेटा, dx बाई dt इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी टाइम्स डी टी, जो मैं पिछले 2 दिन पहले से आपको सिखा रहा था, वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ये। तो dx इज इक्वल टू, देखो, u डी टी प्लस ए टी डी टी। मान लीजिए इनिशियल x फाइनल, t इनिशियल t फाइनल, t इनिशियल t फाइनल, तो क्या बन जाएगा बेटा, x इनिशियल x फाइनल इज इक्वल टू u dt का t हो जाएगा, t इनिशियल t फाइनल प्लस a टाइम्स t का t स्क्वायर बाई 2, t इनिशियल t फाइनल। फिर क्या लिखते हैं अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल u, t फाइनल माइनस t इनिशियल a, यहां पर भी वही t फाइनल स्क्वायर माइनस t इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये सेकंड इक्वेशन है, आप जानते हो, x इनिशियल ओरिजिन से शुरू हो रहा है, x फाइनल x हो जाएगा, या s मानते हो आप इसको, u इनिशियल वेलोसिटी है इसी, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर मैं इसको रख दूं तो क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन, या तो नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बुक्स में नहीं मिलती है इक्वेशंस। और अब जो आगे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस इनसे सिंपल, जो इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी उनसे नहीं होंगे।
देखो नोटेड। थर्ड इक्वेशन देखो, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखो डीवी बाई डी टी, ठीक है, डीवी बाई डीएक्स बाई डी टी, ये v बन जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब v dv बाई dx इज इक्वल टू a, करेक्ट। तो v dv इज इक्वल टू a dx। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या बनेगा, v dv इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन dx। मान लीजिए v इनिशियल vi है, v फाइनल vf है, x इनिशियल x फाइनल, तो v का क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर बाई 2, v इनिशियल v फाइनल इज इक्वल टू a टाइम्स x, x इनिशियल x फाइनल, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, x फाइनल माइनस x इनिशियल, या 2 बाद में लिख देते हैं। तो क्या बन गया, v फाइनल स्क्वायर v इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। v फाइनल को आप क्या लिखते हो, v स्क्वायर, इनिशियल को क्या लिखते हो, u स्क्वायर, 2a, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हो आप, s, इसलिए ये बन जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों इक्वेशन केवल लिखने का तरीका अलग अलग है, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है बेटा, बाकी चीजें वही है। चलो तीनों इक्वेशन हो गई, क्वेश्चन करेंगे अब अपन। अब आप लोगों को क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के नजर आएंगे। आप यूजुअल वे में नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को। नोटेड। क्वेश्चन लेते हैं एक, देखो अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन along v is equal to माइनस या a is equal to 4t, a is equal to 4t है ना, 4t। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड नहीं, एक्सेलरेशन थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सबसे पहला और सबसे इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो बेटा, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो ये क्या होता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता, लेकिन 4 नहीं है, ये 4t है। इसका मतलब एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, टाइम कम होगा एक्सेलरेशन भी कम होगा, इसलिए मैं इसको बोलूंगा इट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। और वेरिएबल एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम कैसे करेंगे आप ध्यान से समझो, मैं बहुत सारे छोटे से लेकर बड़े प्रॉब्लम बताऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो हम जानते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है भाई, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ठीक है भाई सर, मान ली बात, करेक्ट, ओके। देखो तो क्या dv इज इक्वल टू a dt हो गया, सबसे सिंपलेस्ट वे में कर रहे हैं अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली यहां पर, ठीक। dv a की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 4t dt, इंटीग्रेट करो इसको, dv का v हो जाएगा 4t का t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा,
तो यहां से v हो गया 2t स्क्वायर, t इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 टू जा 4 टू जा 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा, तो चूंकि v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है, तो dx बाई dt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, dx इज इक्वल टू 2t स्क्वायर dt, इंटीग्रेट कीजिए, dx का x हो गया, 2t का t क्यूब बाई 3 हो गया, ठीक। तो x इज इक्वल टू 2 बाई 3 t क्यूब, t इज इक्वल टू 2 सेकंड रख दीजिए, तो 2 बाई 3 2 क्यूब, 2 क्यूब क्या मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 बाई 3 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। आप इसको गौर से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि मैं अब हार्ड करता जाऊंगा क्वेश्चन आगे। आराम से देखो इसको, कोई डाउट हो तो पूछो। आ गया सबको? दोबारा समझ लो एक बार। वेरिएबल एक्सेलरेशन था 4t, ए टी का फंक्शन है, इसका मतलब ए वेरिएबल एक्सेलरेशन हुआ, ए टाइम टी पर डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा, वेरिएबल क्वांटिटी आएगी, तो हम सिंपल इक्वेशन से उनको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन से करेंगे, इंटीग्रेशन से करेंगे, जो मैंने आपको सिखाया है। अब क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv इज इक्वल टू क्या आ गया, a dt। a हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4t, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, 4 तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, t का t स्क्वायर बाई 2 होता है, मेरे को लगता है सबको आना चाहिए। देखो x n dx इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t1 है, इसका मतलब t1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 t स्क्वायर बाई 2, इस वजह से मैंने यहाँ पर t स्क्वायर बाई 2 लिखा, करेक्ट है। 2 से ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा, 2t स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी 2 सेकंड पर चाहिए, t की जगह 2 लिख दूंगा, तो v इज इक्वल टू 2 into 2 स्क्वायर, दैट इज 8। ओके, फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इस इक्वेशन को वापस लाओ, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, ठीक है। v क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx इज इक्वल टू 2t स्क्वायर dt, ठीक है बेटा। dx का इंटीग्रेशन x होता है, सिखाया मैंने आपको, और t स्क्वायर का क्या हो गया, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 t क्यूब बाई 3, t की जगह मैं 2 लिख दूंगा। यहां पर ध्यान रखो, मैंने बताया था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसने कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दी। अगर बाउंड्री कंडीशन दे देगा फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन लगा करके और लिमिट नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, ऐसा ध्यान से देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल is moving according to velocity time equation, v is equal to minus 8t स्क्वायर। देखो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। when या initially it was at rest, find acceleration and displacement at t is equal to 2 सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा।
करते हैं हम क्वेश्चन। हमारे पास वीटी इक्वेशन है और वी भी टाइम वेरिंग है। टाइम वेरिएंट का मतलब वेलोसिटी भी टाइम पर डिपेंड कर रही है। v इज इक्वल टू -8t²। ध्यान से देखिए, मैंने आपको सिखाया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, क्या सिखाया था, देखो फिर से सिखाता हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। हमारे पास वीटी इक्वेशन दे रखी है और वीटी इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू -8t²। ठीक है भाई, पहले आप इसका एक्सेलरेशन निकाल दो, इजीली निकल जाएगा बेटा। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि -8 d/dt ऑफ t², -8t² का डिफरेंशिएशन 2t हो गया, -16t। अगर मैं t की वैल्यू 2 सेकंड यहां पर रख देता हूं तो a इज इक्वल टू -16 इंटू 2, दैट इज -32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वापस वीटी इक्वेशन पर आइए, v इज इक्वल टू -8t²। ध्यान से देखो, v कैन बी रिटन dx/dt -8t², dx इज इक्वल टू -8t² dt। इंटीग्रेशन आप जैसे ही करेंगे, ध्यान से देखिए, dx का x हो गया, -8t² का t³/3 हो गया, प्लस c। अब आप सोचोगे सर ये अनावश्यक प्लस c क्यों लगा दिया? जी नहीं, अनावश्यक नहीं लगाया है, प्लस c मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कंडीशन दी है, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। ये भी हो सकता था इनिशियली इट वाज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता था। तो बाउंड्री कंडीशन अगर मैं लगाता हूं तो देखो, इनिशियल का मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर v क्या था, 0 था, एट रेस्ट था, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बच गया बोलो, x इज इक्वल टू -8t³/3, -8 2³/3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 8 जा 64/3 मीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एट रेस्ट, एट ओरिजिन और डाल लेना चाहो तो इसमें, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ओरिजिन पे क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 हो जाता है, और x इक्वल टू 0 हो जाता है, इसलिए c इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखो एक क्वेश्चन करते हैं जो नीट में आया था एक बार, एक नीट का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन a इज इक्वल टू bt। ठीक है, ठीक है, its initial velocity, if its initial velocity was v naught, find displacement। वेरिएबल एक्सेलरेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया भी है नीट में। प्रोसेस में कुछ भी नहीं है, देखो मैंने बच्चों आपको बोला था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आपको थोड़ा सा सीख गए हो तो कोई भी प्रॉब्लम होगी काइनेमेटिक्स की आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो एटी इक्वेशन है, ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू बी टी है। ठीक है बेटा, a कैन बी रिटर्न dv/dt इज इक्वल टू बी टी, dv इज इक्वल टू बी टी डी टी। इंटीग्रेट में करूंगा इसको, dv का v हो जाएगा, t का t² by 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दूंगा।
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे बाउंड्री कंडीशन से निकालनी पड़ेगी, और बाउंड्री कंडीशन क्या है? इनिशियली ये क्या था? v नॉट इसकी वेलोसिटी थी। इनिशियली का मतलब क्या हुआ? एट t इज इक्वल टू 0 v वाज v नॉट। t इज इक्वल टू 0 पर v का था हमारे पास v नॉट था। ध्यान से देखना आप। तो देखो v नॉट इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाई 2, t की जगह क्या लिखूंगा मैं? 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? v नॉट। देखिए अब c को v नॉट से रिप्लेस कर देंगे तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस v नॉट। हमसे पूछा क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो v को क्या लिखूंगा मैं? dx बाई dt इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस v नॉट। dx इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाई 2 v नॉट टाइम्स dt, करेक्ट? dx इज इक्वल टू b बाई 2 t स्क्वायर v dt प्लस v नॉट dt। इंटीग्रेशन इन डिफरेंट टर्म्स कैसे करते हैं अपन? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। dx का x हो गया बेटा, b बाई 2 t स्क्वायर का क्या होता है? t क्यूब बाई 3 प्लस v नॉट dt का हो गया t, और यही आंसर था उसका कि v नॉट t प्लस bt क्यूब बाई 6। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट डू दिस प्रॉब्लम। वो क्या बच्चे केवल इस वजह से नहीं कर पाए कि इसका ये बाउंड्री कंडीशन बच्चे नहीं समझे, और नहीं समझे और उनका प्रॉब्लम गलत हो गया। तो आपको याद रखना है, जब भी बाउंड्री कंडीशन दी जाए इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओगे और उसकी वैल्यू फाइंड करोगे। नोट कीजिए इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सेम पैटर्न पर मैं क्वेश्चन बना करके दूंगा आपको। पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन बना करके दूंगा, मैं देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। A particle is moving according to equation, according to equation a is equal to 6t, ठीक है? Initially the velocity of particle was 3 meter per second, then displacement of particle after 3 second is। अब मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, पैटर्न आपके सामने, आप लोग करके बताइए। ट्राई कीजिए प्लीज, जिसको डाउट हो पूछिए। पहले a इज इक्वल टू 60 लीजिए, dv बाई dt लिख करके पहले वेलोसिटी फाइंड कीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालिए, और फिर वापस उसको इंटीग्रेट कर x फाइंड कीजिए। आई होप यू गाइज विल डू द क्वेश्चन। कृष्णा ने, परमेश ने, ऋषिकेश ने, शायद सर्वेश ने भी ये क्लास अटेंड की थी। इन सबको तो आना ही चाहिए। जिन नए बच्चों ने, जिन्होंने डिफरेंशिएशन सीखे हैं, उनको भी आना चाहिए। दो मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो dx बाई dt इज 3t स्क्वायर प्लस 3,
तो dx क्या हो जाएगा 3t² प्लस 3 dt। इंटीग्रेट करेंगे इसको बेटा 3 पार्ट्स में, t² का t³/3 हो गया, dt का t हो गया। ठीक है, t की वैल्यू 3 दे रखी है हमें, तो वैल्यू जैसे रखेंगे अपन ये 27 + 9 दैट इज 36 मीटर। सो 36 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा सब बच्चों को। A particle is moving according to the equation a is equal to minus alpha square t, where नहीं v था v is equal to minus alpha square t, where alpha is positive constant। ठीक है, if at t is equal to 0 the particle was at x is equal to x naught, then displacement of particle is। आप लोगों ने फिजिक्स की एक आई इरोडो नाम की बुक का नाम सुना होगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और ऐसा नहीं कि इरोडो में तो टफ होंगे बेटा, टफ कुछ भी नहीं होता। देखिए हमारे पास है v इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर टी। v को आप dx/dt लिखेंगे माइनस अल्फा स्क्वायर टी, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर टी dt। करेक्ट। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर t²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोल रहा है वो कंडीशन देखो, at t is equal to 0 particle was at x is equal to x naught। देखिए t is equal to 0 पर x is equal to x naught, तो x naught is equal to माइनस अल्फा स्क्वायर t²/2 प्लस c, तो c इज x naught। c की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में प्लेस कर दीजिए, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर t²/2 प्लस x naught। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, x माइनस x नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर t²/2 इज द आंसर। कितना इजी है। ये सब इस तरह के जो क्वेश्चन दिखते हैं देख करके बच्चों को डर लगता है सर पता नहीं क्या होगा, जबकि कुछ भी नहीं है बेटा। हम थोड़ा सा हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे रखा है, नेचुरली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है ना, और बाउंड्री कंडीशन के साथ है, तो जहां पर भी इक्वेशन आए फर्स्ट वहां पर बाउंड्री कंडीशन लगा दो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व। ट्राई करके देखिए एक क्वेश्चन सेम पैटर्न पर दे रहा हूं। पार्टिकल इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v is equal to minus 6t square minus 5t square when t is equal to 0, x was 2 meter, then displacement of particle at t is equal to 3 second is। फटाफट करके बताइए फुर्ती से, अच्छा क्वेश्चन है। v is equal to माइनस 5t स्क्वायर इक्वेशन है, t is equal to 0 पर पार्टिकल x is equal to 2 मीटर पर था, तो 3 सेकंड के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये आपको बताना है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप सोल्व करेंगे।
पहले वीटी इक्वेशन लिखिए, वी को dx बाय dt लिख करके x निकालिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू बाउंड्री कंडीशन से फाइंड कीजिए, वापस c की वैल्यू पुट कीजिए, तो यू विल गेट योर आंसर एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। ओके, लेट्स चेक। जितना टाइम मैं आप लोगों को देता हूं क्वेश्चन करने के लिए, आपको एग्जाम में इतना ही या इससे कम टाइम मिलेगा। आप सोचते हो सर आप हमें करने का टाइम ही नहीं देते हो, नहीं तो हम करके बता देंगे। आपको इतना ही टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा सोल्व करने का, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ज्यादा टाइम आपको नहीं दे रहा हूं। सो आई हैव एन इक्वेशन v is equal to -5t square. Okay, v is dx by dt, therefore -5t square dt. यहां तक सबने कर दिया होगा। Here I have x is equal to -5t cube by 3 plus constant of integration. When t is equal to 0, x is equal to 2 meter. 2 meter is equal to -5 by 3 0 cube plus c. I have c is equal to 2 meter over here. c की वैल्यू वापस रख दूंगा तो x is equal to -5t cube by 3 plus c। ठीक है, तो x is equal to -5 by 3 t क्यूब प्लस c की जगह मैं 2 मीटर लिखूंगा, -5 by 3 t is equal to कितना 3 सेकेंड है, तो 3 क्यूब प्लस 2, ठीक है, 9 9 5 जब 45 प्लस 2 दैट इज -43 मीटर, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, -43 किसका आया था? सोनक। यस सोनक, मजा आ गया, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल टेस्ट होगा, संडे है, टेस्ट का पोर्शन आपका रहेगा सम क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंशिएशन, सम क्वेश्चंस फ्रॉम इंटीग्रेशन एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम काइनेमेटिक्स। और टेस्ट सबको देना है, चाहे किसी को 2 क्वेश्चन आए, चाहे 3 क्वेश्चन आए, चाहे 8 क्वेश्चन आए, या सारा पेपर आए या सारा पेपर नहीं आए, सबको अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है। सर ऑफलाइन है? मैं अपलोड करूंगा पेपर, लगभग 2 बजे अपलोड करूंगा, 4-5 बजे तक आपको वापस देना है, और मेथड सोल्व करके भेजना है, ऐसे नहीं चलेगा ABCD लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। A particle is moving according to equation A is equal to माइनस, एक्सेलरेशन चलो पॉजिटिव देता हूं, 3t स्क्वायर प्लस 4 मीटर सेकंड इनवर्स, नहीं सॉरी, -2, its
velocity and acceleration at t is equal to 2 सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं है, इसका मतलब सिंपली 2 बार इसको इंटीग्रेट करना है। बाउंड्री कंडीशन नहीं है, सबको आना चाहिए। Sir, initial velocity is 0. Initially it was at rest. मंडे वाली क्लास में अपन ग्राफिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ग्राफ से किस तरह से अपन इक्वेशन फाइंड करते हैं, ग्राफ से कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं काइनेमेटिक्स के। सोनो का आंसर आया है एक्सेलरेशन 16। एक्सेलरेशन क्यों? एक्सेलरेशन तो दे रखा है ना। अच्छा, फिर भी निकाल दिया, चलो अच्छी बात। Sir, in question we have written velocity. वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं चाहिए बेटा। सॉरी, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन तो दे ही रखा है, 80 इक्वेशन पहले से ही अपने पास। From Sonak, velocity 16. From Parmesh, 16 and 12. From Krishna, velocity 16. चलो वेलोसिटी इसका मतलब सही होगी, 2-3 का सही आ गया तो। गुड, लेट्स चेक। देखो, a is equal to 3t square plus 4 a dv by dt, तो 3t square plus 4 dt, तो dv is equal to 3t square dt plus 4 dt। इंटीग्रेशन dv का v हो गया 3, t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 हो गया 4 dt का t, 3 से 3 कैंसिल, v is equal to t क्यूब प्लस 4t। यहां तक सबका आ गया होगा। वेलोसिटी में t is equal to 2 प्लस प्लेस करूंगा तो v आ गया मेरे पास 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 और 8 16 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है वेलोसिटी, जिसका भी सही था। अब vt इक्वेशन ले लीजिए, v is equal to t क्यूब प्लस 4t, तो dx is equal to t क्यूब प्लस 4t dt। इंटीग्रेशन dx is equal to
इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी प्लस 4 इंटीग्रेशन टी डी टी। सही कर रहा हूं, चेक करो एक बार। टी क्यूब भी था, 4t था, सही लिख रहा हूं बिल्कुल। चलो टी क्यूब का हो गया बेटा t4/4 प्लस 4 टाइम्स इट इज t²/2, 2 2 जा 4, t4/4 प्लस 2t² प्लस द वैल्यू I will have 2 raised to the power 4 divided by 4 plus 2 into t, 2 raised to the power 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 and 8 12 meter is the answer. 12 meter is the answer. Whose answer was 12? Whose answer was 12? 12 सोनक का 12 था, कृष्णा का वेलोसिटी 16 था, कृष्णा का नहीं आया x। रमेश सही है, गुड गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, मजा आया भाई, अच्छा लगा। आज सब लोग मेरे को आंसर बता रहे हो, बहुत बढ़िया। कल आप लोगों को भेजना पड़ेगा टेस्ट, परसों ग्राफिकल क्वेश्चंस लेंगे, साथ में वेरिएबल एक्सेलरेशन भी लेंगे। ओके बाय बाय फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है मुझे फोन करके बोलें, मैं उनके अलग से क्लास सेट कर सकता हूं।